Hello friends, welcome to my channel. Let's be perfect in English. Today we are going to learn about Indian writers and their important works. So I have taken some important writers and their important works. So we will discuss about them. So if you are preparing for TGT, PGT or NVS, KVS, UGC NET or any kind of this level test, so this video is going to be very beneficial for you. So let's start. The Man-Eater of Malgudi is written by आर के नारायण. सो ये एक बहुत उनका एक मशहूर नावल था, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी. तो ये किसने लिखा है? आर के नारायण ने. ओके, नेक्स्ट इज कुमार इज अ कैरेक्टर इन. कुमार एक कैरेक्टर है, किसमें है? द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में. सो कुमार जो है ना, एक एलिफेंट होता है इस नावल में, जिसको नटराज इलाज के लिए लेकर आता है मंफी से. सो ये कुमार जो है एक एलिफेंट है. नेक्स्ट इज नटराज इज ए कैरेक्टर इन. नटराज जो है वो एक कैरेक्टर है, किसमें है? द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में. और इस स्टोरी में एक वासु भी है, एक कैरेक्टर जो एक विलेन होता है. ठीक है, तो आप याद रखिएगा वासु जो है एक विलेन है स्टोरी में, और नटराज को हम मेन कैरेक्टर कह सकते हैं. नेक्स्ट इज राजम एंड मनी आर फ्रेंड्स ऑफ स्वामीनाथन इन. राजम और मनी जो हैं वो फ्रेंड्स हैं स्वामीनाथन के, किसमें हैं? स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स में. सो स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स किसने लिखा है? आर के नारायण ने. सो आप ये याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अरुंधति रॉयज लेटेस्ट नॉवल. सो ये एक लेटेस्ट नॉवल है अरुंधति राय का. ये कौन सा है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. इट वॉज पब्लिश्ड इन 2017. ओके, सो ये आप याद रखिएगा. When was Arundhati Roy awarded Man Booker Prize? So 1997 में अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज मिला था फॉर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. सो ये उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नावल रहा है, बहुत मशहूर रहा है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर विच इंसिडेंट डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर. रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल मिला था सर का, तो उन्होंने ये जो था रिटर्न कर दिया था, मतलब वापस कर दिया था, लिया नहीं. क्या कारण था इसका? इसका कारण था जलियांवाला बाग मैसेकर. ठीक है, तो इसकी वजह से उन्होंने ये जो टाइटल था सर का वापस कर दिया था उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान रश्दी's नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन इज मेनली अबाउट. सो सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन नॉवल है जो किसके बारे में है? ये है ट्रांजिशन फ्रॉम राज टू रिपब्लिक. ये इसकी मेन थीम है, इस पर आधारित ये नॉवल है. ओके, next question is because of the satanic verses that sentence was pronounced against Salman Rushdie by. क्योंकि जो सैतनिक वर्सेस था, एक क्रिएशन थी इनकी सलमान रश्दी की, उनकी वजह से ना उनको एक मतलब मौत की सज़ा सुनाई गई थी. तो किसने सुनाई थी? सऊदी अरेबिया ने. तो आप ये याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगे गौड़ा इज अ कैरेक्टर इन राजा राव. जो रंगे गौड़ा है ये राजा राव के किस नॉवल में आता है? तो नॉवल का नेम है सर्पेंट एंड द रूप. ओके, नेक्स्ट इज फॉर हिज नॉवल सर्पेंट एंड द रूप राजा राव वॉज गिवन. तो अपने नॉवल सर्पेंट एंड रूप के लिए राजा राव को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामा एंड मेडेलिन आर मेन कैरेक्टर्स इन. रामा और मेडेलाइन जो हैं वो मेन कैरेक्टर हैं किसके? द सर्पेंट एंड रूप के. सो ये याद रखिएगा आप. रामा जो होता है वो मेडेलाइन को मिलता है और दोनों की शादी हो जाती है. मेडेलाइन एक फ्रेंच कॉलेज टीचर होती है. जब रामा फ्रेंच वहाँ जाता है, फ्रांस में जाता है, तो तब वो उससे मिलता है और दोनों की शादी हो जाती है. लेकिन उनकी जो ये मैरिड लाइफ होती है ये सक्सेसफुल नहीं होती, उनमें झगड़ा हो जाता है. सो इस जो नॉवल है सर्पेंट एंड द रोप में, इसमें जो सर्पेंट है टाइटल वो रेफ़र करता है इल्यूजन के लिए, और जो रोप है वो रियलिटी शो करती है इसमें. उसके बाद जो रामा होता है मेन कैरेक्टर, वो स्पिरिचुअल ट्रुथ की खोज में यूरोप चला जाता है. ओके, और इंडिया भी साथ में जाता है सब.
सो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूर्ति अर्चना रचना आर कैरेक्टर्स इन। तो ये मूर्ति अर्चना रचना कैरेक्टर्स जो हैं वो किसमें हैं? कांतापुरम में है। ठीक है जी। और कांतापुरा किसने लिखा है? राजा राव ने। असल में ये एक गांधीयन नॉवल है। मूर्ति इस नॉवल में मेन कैरेक्टर है और वो एक फ्रीडम फाइटर है। ओके, सो वो जो है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में पार्टिसिपेट करता है इस नॉवल में, और बहुत सारा एफर्ट्स लगाता है जैसे गांधी जी ने लगाई थी हमारे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए। और उसमें जो अर्चना रचना है वो भी उनके उसके साथ ही मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करती हैं। सो ये आप याद रखिएगा। सो उसके बाद रचना जो होती है वो एक विडो होती है। ठीक है। और वो अपने बालों को कटवाने से मना कर देती है। बाद में वो मूर्ति के लिए अपना जो है प्यार प्रकट करती है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, हु रोड दिस एपिटैफ फॉर हिमसेल्फ बिफोर हिज डेथ। तो ये एपिटाफ था एक, इसने मरने से पहले अपने लिए लिखा था। वो क्या, ये है, हेयर लाइज वन हु स्पेयर्ड नाइदर मैन नॉर गॉड, वेस्ट नॉट योर टीयर्स ऑन हिम। तो ये किसने लिखा है? खुशवंत सिंह जी ने लिखा था। ओके, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, खुशवंत सिंह वॉज बॉर्न इन। तो खुशवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हदाली में हुआ था। ये हदाली एक जगह का नाम है जो अब पाकिस्तान में है। ओके, पंजाब पाकिस्तान में है। सो आप ये याद रखें। नेक्स्ट इज, हु रोट द शॉर्ट स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक शॉर्ट स्टोरी है, किसने लिखी है? खुशवंत सिंह जी ने लिखी है। असल में ये जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो खुशवंत सिंह जी ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ बिताए हुए जो लम्हे थे, जो उनका प्यार था अपनी दादी माँ से, वो सारा इसमें शो किया हुआ है। नेक्स्ट इज, हु रोट्स द नॉवेल्स डेली एंड आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल। तो ये नॉवेल्स हैं डेली एंड आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल, ये खुशवंत सिंह जी ने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज अ मास्टरपीस ऑफ। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है एक मास्टरपीस है, किसने लिखा है? आर के नारायण ने। ओके, आप याद रखिएगा। इनमें मेन कैरेक्टर्स आते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट में, वो है मेन कैरेक्टर मरग्या, मीना जो मरग्या की वाइफ होती है, बलू जो मरग्या का बेटा होता है। इसमें एक कैरेक्टर और है डॉक्टर पॉल, और एक कैरेक्टर और है जो बहुत कनिंग कैरेक्टर है, वो है अरुल दोस। अरुल दोस ही जो है मरग्या को फंसाता है किसी केस में, उसके कोई पेपर्स वगैरह चुरा लेता है और उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है इसमें। सो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंट्रोडक्शन ऑफ मुल्क राज आनंद नॉवल अनटचेबल वॉज रिटन बाय। किसने लिखी थी? ई एम फोस्टर ने। जो मुल्क राज आनंद का नॉवल है अनटचेबल, उसकी एक इंट्रोडक्शन थी, वो ई एम फोस्टर ने लिखी थी। तो ये आप याद रखिए, वो उनके फ्रेंड थे। अनटचेबल वॉज सेट इन बुलाशा। जो अनटचेबल नॉवल है ये एक प्लेस उसमें आता है बुलाशा, सारी कहानी जो है वहीं पर मतलब होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लखा बखा रखा सोनी, ये कैरेक्टर किस में है? अनटचेबल में है। ये सारे मेन कैरेक्टर्स हैं। इसमें लखा जो है वो फादर है। ओके, और लखा का जो बेटा होता है, ये बड़ा बेटा है बखा, उसके बाद उसका बखा का भाई होता है रखा, और सोनी जो होती है इन दोनों की बहन होती है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा इसको। ओके, मुन्नू इज मेन कैरेक्टर इन मुल्क राज आनंद नॉवल कुली। मुन्नू जो है मेन कैरेक्टर है मुल्क राज आनंद के नावल कुली में, सो आप याद रखें। नेक्स्ट इज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स इज अ नॉवल बाय मुल्क राज आनंद। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एक नावल है जो मुल्क राज आनंद ने लिखा है। इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं लालू जो एक सिपाही होता है। ओके, तो वो लड़ने के लिए चला जाता है, जब वापस आता है तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई होती हैं। नेक्स्ट इज, अ पेयर ऑफ मुस्टैचियोज इज रिटन बाय। तो एक स्टोरी है ये, अ पेयर ऑफ मुस्टैचियोज, ये लिखी थी मुल्क राज आनंद ने। ये स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं आजम खान एंड रामानंद। जो रामानंद होता है वो एक ग्रॉसर है और एक मनी लेंडर है। ठीक है, और वो कनिंग नेचर का होता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। और आजम खान जो होता है वो विक्टिम होता है, जो रामानंद का विक्टिम बनता है। ठीक है जी।
So please like my video if you like it and it is very beneficial for you. Please subscribe my channel and like my video. Thank you friends.